Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss about best small cap stocks that has given the highest CAGR return in last 5 years. लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको CAGR रिटर्न का एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अब हमारे इस लिस्ट में जो हाईएस्ट CAGR रिटर्न देने वाला स्टॉक है उसने लास्ट 5 इयर्स में 148% का CAGR रिटर्न दिया है। अगर इस स्टॉक में आज से 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 1 लाख रुपए 148% के CAGR रिटर्न के साथ में आज बन गए होते पूरे 92,81,000। एंड लेट्स अज्यूम कि ये स्टॉक आगे और 5 साल तक ऐसे ही रिटर्न देता है, जो कि होना हाईली इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अजम्पशन के लिए अगर हम मान ले तो फिर आपके वही 1 लाख रुपए बन जाएंगे पूरे 87 करोड़ 99 लाख 69,000 रुपीज। अब हमारी इस लिस्ट में जो सबसे कम CAGR रिटर्न देने वाला स्टॉक है उसने लास्ट 5 इयर्स में 89% का CAGR रिटर्न दिया है। सो अगर आपने आज से सिर्फ 5 साल पहले इस स्टॉक में भी 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 24,11,000 रुपीज बन गए होते। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। सो हमारी आज की लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है सनमित्र इंफ्रा लिमिटेड। ये कंपनी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज करने का काम करती है। साथ ही साथ में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्टिव है और कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी डील करती है। सनमित्र इंफ्रा लिमिटेड मेनली महाराष्ट्र के मुंबई और अदर सिटीज में ऑपरेट करती है। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 6.41 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था और कंपनी ने 147.23 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1200 करोड़, शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 76 रुपीज, स्टॉक का पी है 246 टाइम्स, जो कि बहुत ज्यादा है। कंपनी माइनर सा डिविडेंड भी पे करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.4%। कंपनी में 72.33% प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो कि पास्ट पीरियड में बढ़ी है। टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के अलावा कंपनी में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है, जिनके पास में 27.67% का स्टेक है। लास्ट 5 इयर्स में सनमित्र इंफ्रा लिमिटेड ने 5,742% का रिटर्न दिया है, जो कि 149% का CAGR रिटर्न होता है लास्ट 5 इयर्स बेसिस पे। दैट मीन्स अगर आपने इस स्टॉक में सिर्फ 5 साल पहले, जब इस स्टॉक की प्राइस 1.25 रुपीज थे, तब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 57 लाख रुपीज से भी ज्यादा बन गए होते। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ज्योति रेजिन्स एंड अधेसिव्स लिमिटेड। ये कंपनी व्हाइट ग्लू बनाने का काम करती है। कंपनी ने अपना आइकॉनिक ब्रांड यूरो 7000 ईयर 2006 में लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखा रही है। यूरो 7000 इंडियन मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग अधेसिव प्रोडक्ट है। करंटली कंपनी ऑल ओवर इंडिया में 13 से ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करती है, जहां पर कंपनी की 28 ब्रांचेस है और 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो कि 3 लाख से ज्यादा कारपेंटर्स को सर्व करते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,349 करोड़ रुपीज है। शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 1,124, स्टॉक का पी है 45.4 टाइम्स, डिविडेंड यील्ड है 0.22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 46.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.5% और कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कंसिस्टेंट ग्रोथ शो करते हैं, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 19.77 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था और कंपनी ने 185.41 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था। कंपनी में 50.82% स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के अलावा कंपनी में FIIs का भी माइनर स्टेक है और बची हुई शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। लास्ट 5 इयर्स में शेयर ने 4,778% का रिटर्न दिया है, जो कि 118% का CAGR रिटर्न होता है लास्ट 5 इयर्स के टाइम पीरियड में। दैट मीन्स कि अगर इस कंपनी में आपने 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 47 लाख से ज्यादा हो गए होते। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी 600 से ज्यादा पैटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ओन करती है। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट सेल्स से आता है, जहां पर कंपनी डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। साथ ही साथ में कंपनी कंटिन्यूअसली ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। आने वाले समय में कंपनी अपनी इन हाउस रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाने में फोकस कर रही है। कंपनी लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिटेबल है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 47.66 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था और कंपनी ने 284.36 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था।
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 580 करोड़ रुपीस, शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 578 रुपीस, स्टॉक का पी है 10.6 टाइम्स, डिविडेंड यील्ड है 0.09%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 59.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 53.5% और कंपनी पर 2.27 करोड़ रुपीस का डेट है। कंपनी में टोटल 22.86% स्टेक प्रमोटर्स में होल्ड करते हैं। टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के अलावा कंपनी में 0.03% स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का है और साथ ही साथ में 19% स्टेक FIIs भी होल्ड करते हैं। उसके अलावा 8.11% स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स का है। लास्ट 5 इयर्स में शेयर ने 3,986% का रिटर्न दिया है, जो कि 108% का CAGR रिटर्न होता है लास्ट 5 इयर्स। दैट मीन्स कि अगर आपने इस शेयर में सिर्फ 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो लगभग 40 लाख रुपए बन गए होते। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है केमक्रक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये कंपनी बल्क ड्रग इंटरमीडियरी में डील करती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 489 करोड़ रुपीज है, शेयर की करंट मार्केट प्राइस 330 रुपीज है, स्टॉक का पी है 33.2 टाइम्स और डिविडेंड यील्ड है 0.61%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 38%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.8% और कंपनी पर 11.1 करोड़ रुपीस का डेट भी है। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न कर रही है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 96.27 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिस पर कंपनी को 14.91 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी में प्रमोटर्स की स्टेक होल्डिंग है 72.94%। टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के अलावा कंपनी में अदर स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। लास्ट 5 इयर्स में केमक्रक्स एंटरप्राइजेस ने 3000% का रिटर्न दिया है, जो कि 99% का CAGR रिटर्न होता है। दैट मीन्स अगर आपने इस कंपनी में सिर्फ 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 1 लाख रुपए 30 लाख रुपए बन गए होते। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है साधना नाइट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। साथ ही साथ में कंपनी रिसेंट पीरियड में वायरलेस नेटवर्क इक्विपमेंट सेक्टर में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, जहां पर ईयर 2019 में कंपनी ने स्पीडिको नेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक वाईफाई और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उसमें 100% स्टेक एक्वायर किया था। कंपनी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 136 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिस पर कंपनी को 6.22 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी में 74% स्टेक होल्डिंग प्रमोटर्स की है। प्रमोटर्स के अलावा माइनर्स का स्टेक DIS के पास में भी है और साथ ही साथ में FIIs भी मार्जिनली इन्वेस्टेड है, बट एक मेजर चंक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2119 करोड़ रुपीस है, शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 108 रुपीज, स्टॉक का पी है 726 टाइम्स, डिविडेंड यील्ड है 0.14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 5.51%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.29% और कंपनी पर 160 करोड़ रुपीस का डेट है, जो कि इस कंपनी को काफी ज्यादा रिस्की बना देता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लास्ट 5 इयर्स में शेयर ने 2280% का रिटर्न दिया है, जो कि 89% का CAGR रिटर्न होता है। यानी कि अगर आपने सिर्फ 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 22 लाख रुपए से ज्यादा बन गए होते। That's it for the video. This is Urbil signing off.